पिकुलियरिटी जो सी है उसका ये मतलब है कि वो बच्चा जो पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है वो बिहेवियर जो उनसे नॉर्मल चाइल्ड के जो उसके एज के नॉर्मल बच्चा है उससे आइडेंटिफाइबल नहीं है, कि वो बच्चा नहीं कर रहा, बस एक यही मखसूस बिहेवियर जो उनसे ये बच्चा कर रहा है और ये अनोखा सा बिहेवियर है जो कि नॉर्मल बच्चा नहीं कर रहा होता है, या उसको पता होता है, उसको इंसाइट होती है। अगर नॉर्मल बच्चा कर भी रहा होता है वो इंटेंशनल कर रहा है, लेकिन ये बच्चा अनइंटेंशनली कर रहा है। ठीक है। फिमिलर विद डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन से उसके बाद फिमिलर विद डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन इस वजह से क्योंकि जब हम मैनुअल पढ़ते हैं ना, तो मैनुअल में जो सी हमने बिहेवियर एक्सेस की बात की है, रिलेटिंग टू पीपल, इमिटेशन, इन सब की डेफिनेशंस दी गई हैं। इन सब की डेफिनेशंस दे के नीचे जो डिग्रीज़ हैं उन डिग्रीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो चीज़ मेजर कर रहे हो वो मैनुअल की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही देख रहे हो ना, कहीं आप मैनुअल से हट के अपनी दूसरी ऑब्जर्वेशन तो नहीं देख रहे। ठीक है। उसके बाद रेटिंग करते हैं। रेटिंग जो सी है वो 1 to 4 है विद मिड पॉइंट्स, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब मिड पॉइंट्स हैं जैसे 1 to 2, 1-2 के मिड में ये जो 1.5 है ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट हम कैसे देते हैं, अब जैसे कि ये इमोशनल रिस्पॉन्स है, इमोशनल रिस्पॉन्स पे हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में वीडियो के। तो वहाँ पे हम देखते हैं एज अप्रोप्रिएट एंड सिचुएशन अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं ना उस बच्चे के। अगर मेरे पास अगर 5 या 4 साल का बच्चा भी है ना, उसको भी पता होता है कि कौन से रिस्पॉन्सेज जोन से हैं मैंने कहाँ पे देने हैं। ठीक है। उसको पता होता है कौन सा बंदा मुझसे कैसे बात कर रहा है, अगर इस बंदे ने मुझे डांटा है तो मैंने इस बंदे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इस बंदे ने अगर मुझसे प्यार से बात किया मैंने इस बंदे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर उसके एज अप्रोप्रिएट हमें लग रहे हैं, उसके पोस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसके मैनर्स जो उनसे हैं वो इमोशनल रिस्पॉन्स, डिग्री ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स या अप्रोप्रिएटनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हम सेकंड में आते हैं माइल्डली अबनॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कि कुछ ओकेजन्स में उसको पता चल जाता है कि मैंने कैसे रिएक्शन देना है कैसे नहीं देना, और कुछ ओकेजन्स में उसको पता नहीं चल रहा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं, और अगर हमें 1 और 2 के मिडल में, मतलब कि हमें 1 भी नहीं लग रहा 2 भी नहीं लग रहा, तो हम 1.5 भी एक मिडल टर्म भी दे सकते हैं, 1.5। ठीक है। तो ये अच्छे से आपने टेस्ट भी पढ़ना है, अच्छे से करने से पहले टेस्ट को अच्छे से करके फिर आप इसका मैनुअल अच्छे से पढ़ें। मैनुअल पढ़ने के बाद फिर आप इसका अगर क्राइटेरिया पढ़ लें ऑटिज़म का, तो वो भी बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक जर्नल इंप्रेशन का बताया था, आइटम नंबर 15। तो जर्नल इंप्रेशन आइटम नंबर 15 में देखिए अब आप यहाँ पे नो ऑटिज़म कि अगर आपने ऑटिज़म का क्राइटेरिया पढ़ा है, उस ऑटिज़म के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको उस बच्चे में कौन कौन से मतलब सिम्टम्स लग रहे हैं। ठीक है। वो सिम्टम्स आप मेंशन कर देते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं लग रहा तो आप 1 दे दो। अगर आपको लग रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप 2 दे दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो माइल्ड सिम्टम्स इतने इनफ नहीं है कि मैं उसको 2 दूँ, बल्कि वो काफ़ी वैग से हैं, उसको दूसरे डिसऑर्डर्स भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके उस बिहेवियर को, उस बिहेवियर को आईडी भी डिस्क्राइब कर रहा है, उसके उस बिहेवियर को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो आ जाती हैं, लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप 1.5 दे दो। ठीक है। अब आप आगे आते हो मॉडरेट में, कि वो द चाइल्ड शोज अ नंबर ऑफ सिम्टम्स और अ मॉडरेट डिग्री ऑफ ऑटिज़म। ठीक है। ऑटिज़म की भी डिग्रीज दी गई हैं। ठीक है। चाहे वहाँ पे ऑटिज़म की भी डिग्रीज हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हो। तो अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि उसका मॉडरेट डिग्री ऑफ ऑटिज़म है तो आप 3 दे दो। अगर आपको ये लग रहा है कि मॉडरेट डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाता है, माइल्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मिडल की कोई चीज़ चाहिए थी, तो आप 2.5 उसको मिड पॉइंट दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद स्वेयर ऑटिज़म, अगर आपको पता है लगता है कि स्वेयरली ऑटिस्टिक है तो आप 4 दे दो। लेकिन अगर आपको ये लगता है स्वेयरली ऑटिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप 3.5 दे सकते हो। अच्छा, अब ये हमने मिड पॉइंट्स की बात कर ली। अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन में। जब हम एक बच्चे को एक स्कोर दे रहे हैं, उस स्कोर में हमने एक ऑब्जर्वेशन भी अपनी लिखनी होती है कि हमने ये स्कोर क्यों दिया, उसको डिफाइन करने के लिए ना। लेकिन हम उस स्कोर को ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ बताते हैं, लाइक मूड, इमोशनल रिस्पॉन्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, इमोशनल रिस्पॉन्स में मैं अगर उसको 2 भी दे रही हूँ या फिर 3.5 भी दे रही हूँ, तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ें लिखूँगी कि जिसकी वजह से मैंने उसको वो स्कोर किया। इमोशनल रिस्पॉन्स में मैंने उसको 2 इसलिए दिया है क्योंकि वो बच्चा जौन सा था, वो बच्चा अक्सर उसको डांटा जाए तो वो आगे से हंसता है, उस बच्चे को बुलाया जाए वो बात नहीं सुनता, वो बच्चा जौन सा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता प्रॉपरली, तो इस वजह से मैं उसको 2 दे रही हूँ। ठीक है। अब मैंने ये आपको ऑब्जर्वेशन बताई है कि मैं ये ऑब्जर्वेशन में लिख सकती हूँ। अगर मैं उसको 1 दे रही हूँ तो मैं वहाँ पे लिखूँगी कि वो बच्चा जौन सा है, उस बच्चे से जो अगर गुस्से से बात करो तो वो डर जाता है, उस बच्चे को अगर डांटो तो वो रोता भी है, उस बच्चे से प्यार से बात करो तो वो बात मानता है या हंसता भी है, उस बच्चे को मुस्कुराने का को उसने मुस्कुराया भी। तो ये इस वजह से मैं इसको 1 दे रही हूँ कि इसका एज और सिचुएशन अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स है।
ठीक है। इसी तरह सारे जो उनसे आइटम्स है ना 15 के 15 आइटम्स, उसके नीचे ऑब्जर्वेशन भी है, तो हम ऑब्जर्वेशन भी देते हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स की। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी 15 आइटम्स है, 15 आइटम्स का मिनिमम स्कोर 1 है, तो इसलिए कॉमन सेंस की बात है 15 होगा मिनिमम स्कोर। और 15 आइटम्स हैं और 15 आइटम्स का मैक्सिमम स्कोर 4 है, तो अगर 4 60 आ जाते हैं तो 60 जो है उसका मैक्सिमम हाई स्कोर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 30 से बिलो अगर हमारे पास स्कोर आया ना तो चाइल्ड नॉन ऑटिस्टिक है। अगर 30 टू 36.5 आया है हमारे पास तो चाइल्ड जो सा वो माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिस्टिक है। ठीक है। अगर हमारे पास स्कोर जो सा वो 37 टू 60 आ जाता है तो वो हमारे पास सीवियर ऑटिस्टिक आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऊपर हमारे पास कैटेगरी रेटिंग स्कोर्स हैं। यहाँ पे हमने हर मतलब आइटम नंबर 1 पे उसको 2.5 मिला है, 3 आइटम नंबर 1 पे 2.5 मिला है, 2 आइटम में उसको 3 मिला है, 3 आइटम में उसको 1 मिल गया है, उसको 4 आइटम में 4 आइटम में उसको 2 मिल गया। इस तरह हमने सारे आइटम्स फिल करके उसका टोटल स्कोर, लास्ट में जो सा एक कॉलम है टोटल स्कोर का, उसमें हम टोटल स्कोर देख लेंगे। ठीक है, ये टोटल स्कोर है। ठीक है, टोटल स्कोर देख लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे अभी हमने बात की बिलो 30 जोन से है नॉन ऑटिस्टिक। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात की कि 30 और 33.5, 33.5 इसलिए ये 35 का हो गया, तो 35 के बाद ये जो सी एक भरी सी लाइन आ रही है ना, ये जो सा ये 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अबव 36.5 की। अबव 36.5 जो है वो सीवियर ऑटिस्टिक हो गया। ठीक है, अब 30 से 36.5 के दरमियान हमारे पास माइल्डली और मॉडरेटली ऑटिस्टिक हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स यही चीज़ें हैं, इसके कॉन्स भी प्रोज भी, कि DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। इजीली हम सीख सकते हैं कि बस सब्जेक्ट ही काम है कि अगर आप अच्छे से सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ लो, अच्छे से आप मैनुअल पढ़ लो, तो आप काफ़ी इजीली सीख सकते हो। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी ईजी है। ठीक है, यूज़ वाइड रेंज, इसमें काफ़ी ज़्यादा एज रेंज आ जाती है। ठीक है, यूज़फुल विद वाइड रेंज एज रेंज। ठीक है, इसमें एज रेंज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वाइड आ जाती है। और कॉन्स भी यही है कि DSM-5 जो सा है अब DSM-5 TR चल रहा है और ये DSM-4 के अकॉर्डिंग है। इस वजह से सबसे पहला कौन जो सा वो यही है। दूसरी चीज़ ईजिली सीख सकता है बंदा, इसको नॉर्मल कोई भी बंदा कर ले, तो एक तो ये चीज़ भी आ जाती है। लेकिन इसकी रेटिंग देना इजी है, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन बेस इम्प्लीमेंटेशन वो ज़रा डिफ़िकल्ट काम है। तो इस वजह से वो क्लिनिशियन को करना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें स्मॉल लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी भी यूज़ होती है, सब्जेक्टिविटी भी आती है। सब्जेक्टिविटी इस वजह से इसमें आती है क्योंकि जब हम एक टूल की बात कर रहे हों तो उस टूल में सब्जेक्टिविटी आ जाए तो हम उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कि इसकी जो सी वैलिडिटी जो सी है, इसके एंड रिजल्ट्स जो सी हैं वो इतने रिलायबल नहीं रहते, क्योंकि एक इंसान का अपना इंप्रेशन जो है उसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन फिर भी सम लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस भी है। उसके बाद फिर हम वही चीज़ बात करते हैं कि काश जो सा वो डायग्नोस्टिक टूल भी है, तो इसलिए इसके लिए भी जो सा आर्गूमेंट होता है कि ये डायग्नोस्टिक टूल है कि नहीं है, जबकि ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ होता है। काश जो सा वो हम ऑटिस्टिक चाइल्ड को बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम डायग्नोस भी कर। लास्ट में हमने क्या बात की, नॉन ऑटिस्टिक, माइल्ड मॉडरेट ऑटिस्टिक और सीवियर ऑटिस्टिक, तो हम कैटेगरीज दे देते हैं। तो इसलिए कि डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे ये इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी भी आर्ग्यूमेंट है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे वो यही चीज़ कि अदर मेजर्स हैव बीन डेवलप एज अ फील्ड एडवांसेस, कि दूसरे भी टेस्ट जो से हैं वो डेवलप हो चुके हैं जिससे हम कार्स या ऑटिस्टिक चाइल्ड को मेजर कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।